वेलकम बैक टू मनी वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी 3 गेम और हमारा फर्स्ट राउंड चालू हो चुका है। इस गेम में टोटल 3 नहीं 5 दिन यानी कि 5 राउंड होते हैं, जिसके अंदर आपको इस घर से बाहर निकलना होता है अपने सारे टास्क पूरा करके। और इस गेम में रोकने वाले 3 लोग हैं। हमने चाबी उठाई, ताला खोलेंगे, चलेंगे गेट से बाहर। सामने वाले चूहे से बच के ही रहना, क्योंकि भाई ये तुम्हें काटेगा, तुम्हारी चीखें निकलेंगी और तुम खतरे में पड़ जाओगे। तो हम पहले चेक कर लेंगे इस कमरे में कोई काम की चीज है तो नहीं। कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो इस गेम में टोटल 3 लोग हैं, ग्रैनी, ग्रैंडपा, सैलेंडीना, जो तुम्हें परेशान करेंगे। ग्रैनी के कान बहुत तेज हैं, आंखें खराब हैं और भाई पता नहीं बुढ़ापा है, मोतियाबिंद छाया, आंखों में लठिया लेके घूमती है, जहां मिलोगे पट्टे से मारेगी। तो भाई हमने खोला है गेट, और गेट खोला है तो ये लाल वाली घंटी बज गई है। अब क्या बोल रहा हूँ, लाल घंटी बजी है तो ग्रैनी के कान तक आवाज पहुंच गई है और ग्रैनी जरूर आएगी आवाज सुन के। दूसरा कैरेक्टर है ग्रैंडपा, बंदूक लेके घूमे है बुड्ढा, जहां मिलोगे पट्टे से गोली मार देगा दूर से ही, इसलिए खासकर बच के रहना। लेकिन बुड्ढे की आंखें बड़ी तेज हैं, पता नहीं कौन सा शिलाजीत खाता था भाई, है ना, इतनी तेज आंखें हैं। और कान खराब हैं बिल्कुल, तुम तो भंगड़ा करते रहो बाजू में खड़े होकर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी है सैलेंडीना, पागल बुतिया लड़की चुड़ैल है ना। और भाई अचानक से सामने आएगी और हिला हिला के मार डालेगी तुम्हें। ये आ गए दोनों बुड्ढा बुढ़िया, तो हम खोपचे में से भाग लेंगे। तो इधर भाई हम खोपचे में से भगने की फिरात में है और ये मैंने भग लिया है खोपचे में से। तो भाई चलो इधर से तो दौड़ लगानी पड़ेगी। सेलेंडीना के बारे में मैं बता रहा था कि सेलेंडीना पागल लड़की है, तुम्हारे सामने अचानक से आएगी जब तुम अपने काम कर रहे रहोगे और तुम्हें परेशान करेगी और काम करने से रोकेगी। उससे बचने का केवल एक तरीका है, उसको इग्नोर करना। पता कैसे? जैसे अपनी एक्स को करते हो ना, एकदम वैसे वाला इग्नोर कर देना। ये देखो आ गई थी लाइव साक्षात एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिखा भी दिया है। तो भाई मुझे इधर सबसे पहले ग्रैनी ग्रैंडपा से बचने के लिए वेपन चाहिए रहेगा, और वेपन के लिए मुझे चाहिए एक, जो हमारा वेपन है ना वो होता है एक तिजोरी के अंदर। उस तिजोरी की चाबी हमें ढूंढनी है और उस तिजोरी के अंदर से हमें अपना वेपन निकालना है। वेपन निकालने के बाद तुम ग्रैनी ग्रैंडपा को मार सकते हो कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए मतलब बेहोश होते हैं ग्रैनी ग्रैंडपा, और ये अलग अलग लेवल के हिसाब से बेहोश होते हैं। अगर इजी लेवल पे खेलोगे तो 2.5 मिनट के लिए बेहोश होंगे। मैं खेल रहा हूँ नॉर्मल लेवल पे, तो मुझे मिलेगा 1.5 मिनट, मतलब 1.5 मिनट के लिए लोग बेहोश होंगे। उतनी देर में हम अपने टास्क पूरे कर सकते हैं। तो भाई वेपन तो क्या ही है, गुलेल है, जो अपन सबने बचपन में चला रखी है। उसी गुलेल से ग्रैंडपा और ग्रैनी को मारना है। और ये रही वेपन की चाबी। तो भाई उस तिजोरी की चाबी जिसमें वेपन है वो मेरे हाथ में है, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट जाके नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि वो है ऊपर वाले फ्लोर पे। तो गुलेल है, इतना तो सबको पता ही होगा कि गुलेल चलती है पत्थरों से, और पत्थर तुम्हें इस घर के आसपास डले मिल जाएंगे। तो भाई हमें सबसे पहले तो पत्थर ढूंढ लेने हैं। इस गेम में टोटल 3 पत्थर तुम अपने साथ लेके घूम सकते हो। तो पहले तो मुझे पत्थर ही नहीं दिख रहा है, और चूहों से भी बचना है मुझे। चूहों से नहीं बचोगे तो फिर से ये तुम्हें काटेंगे, और ये तुम्हें अगर काट लेंगे और ग्रैनी के हाथ कान तक आवाज पहुंच जाएगी, फिर ग्रैनी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। इसलिए चूहों से बच के रहना। और भाई इधर मुझे पत्थर ही नहीं दिख रहे, ये चीज खराब है। इतनी देर में अगर ग्रैंडपा आ गया तो मेरी लंका लगा देगा। तो ये भाई मुझे एक पत्थर और दिख गया है, 2 हो गए हैं, एक और मिल जाए तो मजा आ जाए। उसके बाद मैं जाके इन दोनों को मार भी दूंगा और अपने टास्क भी पूरे कर लूंगा। तो भाई एक पत्थर और दिख गया है मुझे, जो अच्छी बात है वैसे तो। और मैं इधर इससे कटवा लूंगा अब जानबूझ के, जिससे ग्रैनी इस साइड को आ जाए पीछे से, पीछे वाले रास्ते से, और मैं घुस जाऊं घर के अंदर। तो भाई हम देख रहे हैं ग्रैनी ग्रैंडपा को, ग्रैंडपा जा रहा है अंदर, और ग्रैनी शायद चली गई होगी उस वाले रूम में, उस वाले रूम में चली गई हो। तो भाई अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। तो भाई मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। इधर मुझे इस कमरे में आना था, ये रही तिजोरी, इसमें खोलेंगे, और ये मिल गया है मुझे वेपन। ये है अपना स्लिंग शॉट, जिसको बोलते हैं गुलेल हिंदी में। ठीक है, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है भाई, खतरनाक गेम है ये, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा कब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो भाई हमें ये वेस गिराने होते हैं, तो इसको मैं गिरा लूंगा। ये मैंने गिरा लिया है। तो ये जब मैंने गिराया है तो ग्रैनी के कान तक आवाज पहुंच गई होगी,
तो भाई मैं इधर छुप जाऊंगा। मैं इधर छुप इसलिए गया हूँ क्योंकि मैंने सामने वाला जो गेट है वो नहीं खोला है। ग्रैनी आएगी तो गेट खोलेगी और हमें ग्रैनी को मारना भी है। तो भाई हमें ग्रैनी को मारना है पहले तो बुला के इधर ही पे। और चलो भाई मैं ही खोल लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं खोल रहा हूँ गेट। ये भाई बड़े आराम आराम से खुले। ये भाई क्यों मजे ले रहा है मेरे। जल्दी खुल जा यार, जल्दी खुल जा भाई, बहन के टके। ये भाई आ गई ग्रैनी, ग्रैनी आ गई भाई। ये आ गई ग्रैनी, ये आ गई, सामने आएगी और मैं इसको मार दूंगा। मैं इनको जानबूझ के ऊपर लेके आया हूँ मारने के लिए, क्योंकि भाई ऊपर लाके मारना है मुझे, जिससे एक मेरा जो टास्क है वो आसान हो जाए। वो टास्क क्या है वो मैं अभी तुम्हें बता दूंगा। तो भाई क्या चल रहा है मेरे साथ, ये पंगे। कहाँ गई ग्रैनी, कहाँ गई भाई ग्रैनी, कहाँ गई। आई नहीं है ग्रैनी, वापस चली गई, क्या बात है। तो भाई मैं खोल लेता हूँ गेट। ये भाई मेरी एक तो फटे में है थोड़ी सी, और ये गेट अलग पंगे ले रहा है। तो भाई चलो फाइनली खुल गया। और जैसे ही खोला ग्रैनी आ गई पीछे से। ग्रैनी अंदर, ग्रैनी को अंदर बुलाएंगे हम। और भाई ग्रैनी अंदर आई है, इसको मैं इधर ही मार दूंगा। ग्रैंडपा को भी ऊपर बुला के मारना है। ग्रैंडपा की गन का इकलौता काम है जो मुझे पूरा करना है इस गेम में, इसलिए मैंने ग्रैंडपा को ऊपर बुला लिया है। ऊपर से मुझे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, इधर से दूर होके बच जाना, क्योंकि ग्रैंडपा दूर से ही गोली मार देता है। और ग्रैंडपा को भी अंदर बुला के हमने मार दिया है। ए भाई मेरे पास पत्थर ही नहीं थे और ये मुझे मार गया, क्या बात है यार। मैंने देखा ही नहीं मेरे पास पत्थर खत्म हो गए हैं और ये मेरी मिस्टेक हो गई। चलो यार कोई बात नहीं, एक दिन मेरा हो गया है वेस्ट। ज़्यादातर मैं 1 से 2 लेवल में ही ख़त्म कर देता हूँ, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर ही गेम ख़त्म कर लेता हूँ। लेकिन आज मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ख़त्म कर पाऊँगा ये गेम। तो भाई चलो सबसे पहले तो हमें जाके वही बकैती करनी है, वापस से पत्थर इकट्ठे करने हैं भाई। पता नहीं मैं 3 तो लाया था लेकिन कहाँ मर गए पत्थर। और दूसरी चीज़, ये भाई ये मेरे पीछे ही आ गई, इससे तो बचना ही है मुझे। इससे नहीं बचूंगा तो ये तो लपेट लपेट लेगी मुझे। तो चलो भाई बच के भागना भी है। ये तो मेरा पीछे ही करे जा रही है। ओह शिट, ये चीज़ खराब है वैसे तो। और भाई ये अलग चूहा हराम ज़्यादा मेरे पीछे मरा और सिग्नल दे दिए ग्रैनी को। तो भाई मैं तो देख देख के बच भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ और साथ में पत्थर भी कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे 2 मिल गए हैं ऐसे में पत्थर, एक और मिल जाता। तो ये भाई मुझे मिल गया है एक पत्थर और ग्रैंडपा भी फिलहाल घर के बाहर है, तो मैं इजीली जाके अपना वेपन जो है वो वापस हासिल कर सकता हूँ। तो भाई मैं तो भाग के जा रहा हूँ, क्योंकि बिना वेपन के तुम इस गेम में सरवाइव कर ही नहीं सकते। ये बात मान लेना, याद रख लेना। सरवाइव नहीं कर पाओगे इस गेम में अगर तुम्हारे हाथ में वेपन नहीं है तो। तो भाई इधर मुझे कुछ भी नहीं मिला, जो चीज़ खराब थी। तो भाई हमने ग्रैनी ग्रैंडपा को पिछली बार ऊपर बुलाया था अपने काम करने के लिए, मतलब इधर बुला के मैं मार दूंगा तो मेरा एक टास्क जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये ग्रैनी ने मुझे फिर देख लिया है, ग्रैनी इधर आ जाएगी तो ग्रैनी को मार देंगे फिर से। ग्रैंडपा को मैंने ऊपर बुलाया था क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना कि एक टास्क मुझे पूरा करना था जो ऊपर ही पूरा होता है, और ग्रैंडपा की गन के बिना वो टास्क पूरा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने बुलाया था। और दूसरी चीज़ ये है कि ऊपर तुम ग्रैंडपा की गन आसानी से छुपा सकते हो, नीचे नहीं छुपा सकते। तो भाई इधर खड़े मत रहना जब ग्रैंडपा ऊपर आ जाए, क्योंकि गोली दूर से ही मार देगा ग्रैंडपा। तो ये देखो ये गोली चलाएगा, हम आ गए हैं भाग के अंदर। तो भाई ग्रैंडपा को हम बुला रहे हैं इधर पे। ये ले, ग्रैंडपा को अब नहीं मारने दूंगा बेटे, एक बार गलती करता हूँ मैं। ये बेटा चलो हमने गिरा दिया नीचे। ये वेस्ट की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कहाँ लगेगा वेस्ट। तो भाई इधर मुझे इसकी गन भी लेनी है। तो भाई गन तो मैंने ले ली है, इसमें एमओ भी 2 हैं, तो कोई बात नहीं। चलो हमारे काम की चीज़ें तो पूरी पूरी हैं। तो भाई इसको मैंने इधर डाल दिया है। अब अब मैं एक बार चेक करके आ जाता हूँ इधर नीचे वाले फ्लोर पे। कुछ अगर ऐसा सामान होगा जिससे मेरा ऊपर का टास्क पूरा हो रहा होगा तो वो भी मैं पूरा कर लूँगा। इधर मुझे भाई काम का कुछ ही नहीं मिला,
तो इधर इसको मैं नीचे डाल सकता हूँ फिलहाल। तो ये इकलौती चीज़ है जो मैं नीचे डाल सकता हूँ, और उससे ये भाई साइलेंट्रीना अलग पागल करे हैं मुझे। कोई बात नहीं, इधर भाई हम चलेंगे बाहर को। इधर इसमें से कुछ नहीं, इसमें से भाई हमें लेनी है ये, और इसको फेंकना है मुझे इस दरवाजे पे। तो चलो अब मैं ऊपर चला जाता हूँ। ग्रैनी ग्रैंडपा के जागने का टाइम होने ही वाला है और मुझे अपने टास्क पूरे करने हैं ऊपर वाले फ्लोर के। तो भाई मैं आ गया हूँ सबसे ऊपर। इधर मैं ग्रैंडपा की गन ले जाके इकलौता काम जो बिना गन के हो नहीं सकता वो कर देता हूँ। ये कौवे को मारना है, वो ही यही एक काम है जो बिना गन के नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी सारे काम अपन अपने वेपन से कर सकते हैं। इसको इधर फेंक देंगे। इधर ग्रैंडपा इस गन को नहीं उठा सकता क्योंकि बीच में जमीन टूटी है और ग्रैंडपा है बुढ़ा, तो आ नहीं सकता इधर। इधर मुझे चूहे के नीचे से मिली है शेड की चाबी। शेड क्या है? शेड मैं बता देता हूँ। इस घर के पीछे एक छोटा सा घर है जो तुमने अभी देखा होगा, इसको इसको बोलते हैं शेड, और इसके जो ताला है उसकी ये चाबी है जो हमने अभी अभी नीचे फेंकी है। तो भाई इसके बाद हम चलते हैं, अपना ये उठा लेते हैं वापस से स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट मैंने वापस उठा लिया है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ एक सीक्रेट रास्ता जो डायरेक्टली तुम ऊपर से नीचे जा सकते हो। तो भाई मुझे एक चीज और चेक करनी थी, वो मैं चेक कर लेता हूँ पहले। तो इधर पे कई बार एक सामान रखा होता है, और वो सामान अगर रखा होगा तो हम इधर से उठा भी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कुछ भी नहीं मिला है इधर। कोई बात नहीं, अब हम जा सकते हैं नीचे। तो भाई उधर से भी मैं जा सकता था नीचे, लेकिन मैं इधर से जाना थोड़ा सेफ समझता हूँ। तो भाई इधर से हम नीचे आए और इतने ऊपर से गिरे हैं तो दुनिया घूम गई हमारे लिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे, और मैं आ गया हूँ नीचे। तो भाई ये सैलेंड्रीना हरामखोर पागल कर देती है जब भी सामने आती है। कोई बात नहीं, अब मुझे जाके सबसे पहले तो उठाना है पत्थर, क्योंकि मेरे पास पत्थरों की कमी हो चुकी है। 3 पत्थर बस हम रख सकते थे ना अपने साथ, तो हम तीनों पूछ के आए हैं ऊपर। तो भाई अब मुझे पत्थर तो चाहिए रहेंगे, क्योंकि बिना पत्थरों के तुम सरवाइव कर ही नहीं सकते इस गेम में, बिना पत्थरों के और स्लिंग शॉट के। तो हमारे पास एक ही है फिलहाल में, तो चलो दूसरा भी मिल गया है मुझे। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक और मिल जाए, कि अगर मैं ग्रैनी ग्रैंडपा को मार के, ऊपर एक टास्क है जो मुझे पूरा करने जाना है। वो एक ऐसा टास्क है, ऊपर नहीं नीचे है, सबसे नीचे है। तो एक कमरा है, उसका गेट गेट नहीं खुलता है, मतलब खुलता है लेकिन बाद में खुलता है। उसमें एक कांच है जो अपन को फोड़ना होता है, उसके बाद उस घर के अंदर जाना होता है। उससे अपना एक टास्क पूरा होता है। नहीं, एक टास्क नहीं पूरा होता है, उसके अंदर मल्टीपल चीजें मिल जाती हैं कई बार, लेकिन बाय लक ये भाई हमेशा नहीं होता है ना। तो हम तो एक पॉसिबिलिटी पे चल रहे हैं। मुझे एक पत्थर चाहिए था जो मुझे अभी तक नहीं मिला है, और ये ग्रैंडपा मेरे पीछे पड़ चुका है। चलो इसको मार के मैं फिलहाल ये लगा सकता हूँ ऊपर जाके, जो बाजू में फट्टा दिख रहा है तुम्हें। तो मैंने इसको मार दिया है। ग्रैनी और आ जाए तो उसको भी मार देता हूँ। भाई साइड से आई है, मैंने ध्यान नहीं दिया था भाई, मार सकती थी मुझे। अब की बार मैं और अच्छे से खेलूंगा, अब की बार और ध्यान दूंगा मैं। तो भाई ये मिस्टेक हो जाती मेरे से अभी, है ना, बीटी हो जाती बीटी। तो भाई चलो इधर से हम जा रहे हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। पहले तो इसको लगा के, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो भाई इसको लगाना है इधर पे। चलो चलते हैं सामने। अब भाई हम जा रहे हैं, इधर से एक सामान मिल जाता है हमें, और ये मिल गया है मुझे चक्रा, और इसका क्या यूज है वो मैं अभी तुम्हें बता दूंगा बाद में। तो भाई चलो हम चल इसको लेके जा रहे हैं नीचे, और मुझे इधर देख लेना है सारा सामान। अगर सारा सामान नहीं, सारे ड्रॉर्स में अगर मुझे कोई सामान मिल जाता है तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। इनमें कई बार सामान मिल जाता है तुम्हें। नहीं मिला भाई, कुछ नहीं मिला। और इधर भी कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं। और भाई इसको मैं बाहर फेंक सकता हूँ, और फेंक भी दिया है मैंने। और ये रहा एक सामान और, तो इसको मुझे ले जाके लगाना है ऊपर वाले फ्लोर पे। तो भाई इसको तो मैं फेंक रहा हूँ इधरी पे, इसको मैं तुरंत लगा सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसको उठा के ले जा रहा हूँ। रास्ते में मुझे एक पत्थर और मिल गया है, तो भाई इसको हमने इग्नोर किया। इसको इग्नोर करने के बाद हमने पत्थर उठाया। पत्थर उठाने के बाद चल रहे हैं सीधे, और इसको लगा देते हैं इधर पे। तो भाई इसको इधर लगा के
ऐसे घुमा देना है। इससे ये जो फट्टा है ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और तुम्हारा सामने तक जाने का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। गेट फिलहाल बंद है, ताला लगा है गेट में, वो अभी अपन बाद में खोलेंगे। तालाब में मत गिरना, पानी है लेकिन अंदर मगरमच्छ भी है, ठीक है? गिरोगे तो मार डालेगा, खा जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इन सब चीजों का। तो भाई इसमें सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल है। तुम्हें गेम देख के आसान लग सकता है क्योंकि मैं इस गेम को काफी समय से स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो मे भी तुम्हें देख के ऐसा लगे कि ये गेम तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में ऐसा नहीं है ना? तो जो चीज हमेशा दिखती है वो होती नहीं है, ये बात भी याद रखने का है। तो भाई मेरे पास एक ही पत्थर है और ये पीछे ग्रैंडपा है और मुझे जरूरत, ये भाई साहब दोनों बुड्ढे बुढ़िया मेरे पीछे पड़ गए हैं भाई। ये तो खराब चीज हो गई, ये तो सिस्टम हो गयो। चलो भाई हमें भागना पड़ेगा ऐसे। चलो भाई मेरे पास पत्थर भी नहीं है। ये चीज तो गेम मेरे साथ नाइंसाफी कर देता है कई बार। कई बार तो भाई एक चक्कर में ना पत्थर देते ही नहीं है, हमें कम से कम 2 से 3 चक्कर लगाने पड़ जाते हैं एक पत्थर के लिए, केवल एक पत्थर के लिए। और पत्थरों की कीमत तुम जान चुके होगे इस गेम को देखने के बाद। भाई मार दिया, सामने से आ गया हरामखोर। ओह शिट मैन, हो गया काम। व्हाट द हेल यार। ओह शिट, क्या करूं मैं इस बुड्ढे का, क्या करूं मैं? हरामजादे तेरी। अब लेकिन एक चीज खराब हो गई है कि ग्रैंडपा के हाथ में गन वापस आ गई होगी, क्योंकि जब हम मर जाते हैं तो ग्रैंडपा के हाथ में जो छुपाई हुई गन होती है वो वापस आ जाती है। तो भाई हमें तो बाहर भागना पड़ेगा पहले तो। और दूसरी चीज, मुझे अब पहले उठाना है अपना स्लिंग शॉट। अब भाई बुड्ढे का एक काम अलग से करना पड़ेगा मुझे, है ना? वो है कि उसकी गन छुपाने जाना पड़ेगा, अब मुझे अलग से जाना पड़ेगा। तो भाई ये एक काम बढ़ गया हमारा, लेकिन ग्रैनी सामने ही आ रही है। तो भाई मैं तो इससे कटवा के पहले ग्रैनी ग्रैंडपा को मार देता हूँ, जिससे मैं उसकी गन छुपा दूँ। और गन छुपाने के बाद इस बार मैं 2 चीज़ें लेके जाऊंगा भाई ऊपर को, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो एक तो मैं ये लेके जाऊंगा जो सामने टेडी बियर डला है, और दूसरी लेके जाऊंगा ग्रैंडपा की गन। तो भाई हमें दोनों सेम जगह पे जानी है, इसलिए ऐसी मेहनत मैं करने वाला हूँ। लेकिन भाई ग्रैंडपा नहीं दिख रहा, और ग्रैंडपा को हमें थोड़ी सी आड़ लेके मारना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल ग्रैंडपा के हाथ में है गन। तो भाई ग्रैंडपा तो प्रो आदमी है, फिलहाल शेर है। तो भाई सामने जैसे ही आएगा और गन चलाने लगेगा तो हम भाग जाएंगे थोड़ा साइड में, और जैसे ही साइड में भागेंगे फिर आएगा ये सामने को। तो भाई अब ये जब इस साइड आएगा ना तब हम इसको मार देंगे। ओ भाई आ गया, ये ले, ये ले बेटे। अरे बेटे कैसे हो? अरे लाल लाल, तेरे को कर दिया है मैंने पीला। तो भाई चलो इसको लेके जाना है हमें ऊपर वाले फ्लोर पे, इसको लेके जाना है। और दूसरी चीज लेके जानी है क्या, सेलेंड्रीना का टेडी बियर। तो भाई ये लो, इसको लेके मैं जा रहा हूँ। इसको मैं डाल के नहीं, ठिकाने ही लगा के आ गया हूँ यार। चलो मुझे वापस से नीचे जाना है एक बार के लिए। ये भाई सेलेंड्रीना मुझे परेशान करती हुई, इससे भी मुझे बचना ही था। और भाई चलो एक चीज़ और लेके जाना है मुझे। चलो भाई जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं अपन। और ये भाई एक चीज़ और उठा ली है मैंने। अब ग्रैनी ग्रैंडपा की जागने का टाइम होने ही वाला है, इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा सारा कुछ। तो भाई हम आ चुके हैं सबसे ऊपर, और सक्सेसफुली हम 2 सामान लेके आए हैं। अपन ने अच्छी स्पीड में काम किया है, तो मैं 2 सामान इजीली ला पाया हूँ ऊपर। तो इसको भी मुझे इधर ही फेंकना है, और जो गन है उसको भी मुझे इधर ही ठिकाने लगाना है। तो भाई चलो इसको भी उठा के हम लगा देते हैं ठिकाने इसी सेम जगह पे। और हमें भी अंदर ही जाना है, तो हम खुद ही अपने आप को लेके चलते हैं। तो भाई इधर मैंने ये ले लिया है, ये टेडी बियर जो है उसको तुम्हें इस पलने में डालना है। इसके बाद इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और ये जाते जाते तुम्हें एक गिफ्ट दे के जाएगी। तो भाई अभी जाने वाली है और ये गिफ्ट दे के ही जाएगी। इतनी देर में हम इसको डाल देते हैं नीचे वेस को अपने। ये दे के गई है मुझे पैडलॉक की चाबी। तो भाई हम इधर से नीचे जा सकते नहीं है, डायरेक्ट नहीं जा सकते। जब लिफ्ट रहे ना तब जा सकते हो, लेकिन लिफ्ट के लिए फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है घर में, ठीक है?
तो इसलिए तुम डायरेक्टली नीचे नहीं जा सकते हो अभी। तो भाई हम भागेंगे पहले तो इधर से नीचे। ठीक है, नीचे हम भाग गए हैं। इधर ये आ गई है ग्रैनी। तो ग्रैनी मुझे सामने ही साक्षात खड़ी हुई मिली है। सॉरी फॉर दिस। भाई गला लग जाता है कंटिन्यूस बोलने में, और सर्दी भी हो रखी है अच्छी। तो चलो भाई चलते हैं आगे के काम करने के लिए। और आगे के लिए मुझे जाना पड़ेगा पहले तो बाहर। बाहर जाने के बाद मुझे सबसे पहले इकट्ठे करने हैं पत्थर। तो भाई पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं। और पत्थर मुझे एक ही मिला है फिलहाल, तो एक मुझे सामने दिख रहा है। तो भाई चलो, एक पत्थर सामने है, और ये रहा एक और पत्थर, ये भी मुझे मिल गया है। और मुझे चाबी मिल गई है, ये रही चाबी। तो भाई इस बार भी मैं अपने चाहूँ तो 2 टास्क पूरे कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मुझे एक पत्थर और मिल जाए, सामने ही दिख रहा है। तो भाई मैं जो सबसे पहले टास्क बोला था पूरा करने का, कांच तोड़ने वाला, वो मैं अब करके पूरा आऊँगा। ठीक है, वो इसलिए करके आऊँगा क्योंकि मैं फिर इधर से एक सामान नीचे ले जाऊँगा और नीचे से दूसरा सामान ऊपर लेके आऊँगा। तो ऐसे में मेरा डबल काम बन जाएगा। तो भाई इससे मैंने जानबूझ के कटवा लिया है, जिससे ग्रैनी तक पहुँच जाए सिग्नल कि मैं इधर पे हूँ, और ग्रैनी आ जाए दौड़ दौड़ के, एकदम फटाक से दौड़ के आती है भाई। ये आ गई है ग्रैनी एकदम दौड़ के। तो भाई इसको तो हमने मार दिया है। अब मुझे ग्रैंडपा को और मारना है बुला के। तो ये आ गया है ग्रैंडपा। चलो भाई तू भी आजा भाई, तेरे को भी मार देता हूँ मैं। तो मेरे पास फिलहाल एक ही पत्थर है लास्ट, और मुझे एक ही शॉट में काम करना होगा। तो भाई चलो हम तो जा रहे हैं नीचे, सबसे नीचे बेसमेंट वाले फ्लोर पे। ये हरामजादा हमें काट के गया है फिर से। कोई बात नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते ना अपन उसका। तो भाई इधर ये ले, ये रहा वो कांच, हमने इधर फोड़ दिया है। अंदर से सामान निकालना है हमें, लेकिन हमारे पास फिलहाल में इतना टाइम नहीं है, और मैं स्लिंग शॉट नीचे नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इसको अगर तुम नीचे छोड़ोगे तो भाई फिर दोबारा बहुत मुश्किल हो जाएगा टास्क पूरा करना। इसलिए हम इतना रिस्क नहीं लेते हैं। तो मैंने एक काम करके मैं केवल ये कर देता हूँ कि मैं इसको नीचे फेंक के आ जाता हूँ, क्योंकि इसका काम जो है वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पे है। नीचे सबसे नीचे तो नहीं है, बीच में ही है। तो भाई हमने इसको नीचे डाल दिया है। अब मैं बाहर जाके सबसे पहले अपना स्लिंग शॉट उठा लेता हूँ। स्लिंग शॉट उठाने के बाद अब वापस वही सेम चीज़ करनी है, पत्थर उठा उठा के काम करना है पूरा। तो मुझे एक पत्थर मिल गया है फिलहाल। अब मैं लगाने जाने वाला हूँ वेस को। तो भाई एक पत्थर मिला है, कम से कम 2 पत्थर चाहिए। अब मैं मेन काम जो है वो सारे कर चुका हूँ, तो अब मैं 2-2 पत्थर इकट्ठे करके भी काम चला सकता हूँ इस गेम में। तो भाई एक पत्थर और मिल गया मुझे, और एक पत्थर और दिख रहा है जो आड़ में डला हुआ है, बड़े ही खतरनाक जगह पे डला है। पूरा भाई चेक करके घुसा करो, क्योंकि ग्रैंडपा कब टपक जाए तो मैं पता नहीं चलेगा। और भाई हमें इधर आवाज़ करनी है, तो मैं ये वेस फेंक देता हूँ नीचे उठा करके। और मैंने वेस फेंका है तो ग्रैनी सुनते ही आएगी ज़रूर। तो भाई जैसे ही ग्रैनी आएगी हम ग्रैनी को मार देंगे। तो भाई ये ग्रैनी आ गई, इसको मैंने मार दिया। ग्रैंडपा और आ जाए तो उसको भी मार देते हैं। फिर चलते हैं हम यही वेस लगाने के लिए। तो भाई एक को तो मैंने मार दिया है, दूसरे का मैं वेट कर रहा हूँ। ये भाई बुड्ढा ऐसे चल के आता है जैसे पैर में मेहंदी लग रखी हो। मैं इसको सस्ता जॉनी सिंस बोलता हूँ भाई, क्योंकि ये अकेले में टिकी टिकी करते रहे भाई दोनों घुस के। तो चलो हमें ये वेस उठाना है, इसमें पानी भरना मत भूलना। ये भरा है हमने पानी। पानी भरने के बाद हमें इसको लगाने जाना है सबसे नीचे। ठीक है, इसको नीचे मत रखना पानी भरने के बाद। नीचे रखोगे पानी गिर जाएगा, और पानी गिर जाएगा तो तुम्हारा ये जो टास्क है वो किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए याद रखना कि जब इसमें पानी भर लो तो इसको नीचे बिल्कुल भी मत रखना। और इधर भाई हमने ये कर दिया है एक काम, और इसका मैं चाबी भी लगा ही देता हूँ। तो ये भाई मेरे पास चाबी भी थी, तो मैंने इसकी चाबी से मैं ताला भी खोल देता हूँ। तो भाई ताला भी ये रहा, ये मैंने खोल दिया है ताला। इसकी चाबी में मैंने फेंक दी है उधरी पे। अब मैं नीचे जा रहा हूँ। नीचे जाने के बाद इसी जगह से जहाँ का हमने कांच तोड़ा था, इसी से अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद हमें ये चाबी मिली है जो ट्रेन की चाबी है। इसका यूज़ इधरी पर है,
इसलिए मैं उसको ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। इधर भाई मुझे नारियल मिल गया है, इसके अंदर से भी एक सामान मुझे मिल जाता है। फिलहाल मुझे क्रोबार मिला है, क्रोबार से मेरा एक टास्क पूरा हो सकता है। तो भाई इसके लिए मैं जा रहा हूँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। होपफुली ग्रैनी ना जागी हो, नहीं तो भाई लंका लगा देगी मेरी। और ये जाग गई है ग्रैनी। ओ तो भाई मुझे भागना पड़ेगा अब, और जोर से भागना पड़ेगा। तो भाई मैं तो भाग के डर के मारे आ गया हूँ सबसे इधर पे। अब भाई मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ सामने वाले गेट के पास, जिससे होगा ये कि सामने वाले गेट से जो है इन सब सामान को ऊपर ले जाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो भाई इसको मैं फेंक दिया है बिल्कुल मेन गेट के पास में, और मेरे पास फिलहाल एक पत्थर पहले से है। ठीक है, एक पत्थर तो हैगा, लेकिन मेरे पास एक पत्थर की शॉर्टेज फिर भी थी। तो फिर मैंने एक पत्थर लेके ही, नहीं एक पत्थर और मिल गया। फिर उसके बाद मैं जा रहा हूँ अब पीछे के रास्ते, उस साइड वाले गेट के पास। पीछे के रास्ते जाने का मतलब एक ही है कि मे बी एक आध पत्थर और मिल जाए, जो हमारे साथ हो चुका है। एक पत्थर और मुझे मिल चुका है। तो भाई हाथ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। उठ के चलना है भाई, बैठ के चलने से तो हम कल कल हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। कोई बात नहीं, इधर मैंने चेकआउट कर लिया है पूरा, कुछ भी नहीं है हमारे काम का फिलहाल तो। अब मुझे नीचे से नारियल लेके आना है, और चलो अंदर चलते हैं। फिर से ग्रैनी ग्रैंडपा को बुला के मार डालेंगे। ग्रैनी ग्रैंडपा को बुला के मारना ही पड़ेगा अब मुझे। तो भाई ये मैंने वेस्ट फेंका है उस साइड, और आवाज हुई है तो ग्रैनी जरूर आएगी। और ग्रैनी आएगी तो मैं ग्रैनी को फिर से सेम चीज मार दूंगा, है ना। यही चीज तो मैं भी करनी पड़ेगी अपने टास्क खत्म करने के लिए। तो भाई हमने ग्रैनी को बुला भी लिया और मार भी दिया। अब सस्ते जॉनी सिंस की बारी है ना भाई। सस्ते जॉनी सिंस की बारी है अब, टकले बुड्ढे की। ओ ये बेबी कम ऑन, जल्दी आओ, जल्दी आओ बेटे। अरे बेटे आ जाओ। चलो मैं अपना स्लिंग शॉट बाहर इसलिए फेंक देता हूँ जिससे मेरे पास अगली बार थोड़ी सी आसानी रहे अपना जो टास्क है वो पूरा करने के लिए। तो भाई ये मैंने उठा लिया है अपना वेस। अब मैं जा रहा हूँ नीचे वाले फ्लोर पे, जहाँ मैं अभी लगा के आया था। और पानी अपन ने भर लिया है इसका, इसके साथ भी सेम चीज़ है, इसको नीचे मत रखना। नीचे रखोगे तो भाई तुम्हारा जो गेम है वो खराब हो जाएगा। तो चलो भाई इसको अपन लगा के आते हैं अपनी जगह पे। तो भाई हमें इसमें से एक चीज़ मिलने वाली है, जो भी मिल जाए हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये मिला है मुझे इलेक्ट्रिक स्विच, इसका काम जो है वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पे है। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सबसे नीचे, और भाई इसके लिए मुझे इधर जाना है। इससे होता यह है कि ट्रेन में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आ जाती है। फिलहाल ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये देखो अपन ने सारा कुछ चालू किया है, तो ट्रेन में आ चुकी है इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं ऊपर वाले फ्लोर बीच में जो जगह थी उसमें से नारियल को लेके भाग जाऊंगा ऊपर। तो भाई मुझे नारियल मिल गया है, अब मैं ऊपर जा सकता हूँ। नारियल कहाँ फोड़ना है वो मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। और नारियल में से भी मुझे एक चीज़ मिल जाएगी, ज़्यादातर कॉइन मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर कॉइन ही मिलता है। तो भाई हमें एक पत्थर भी दिख गया था, तो मेरी थोड़ी सी लालच बढ़ गई उसको देख के। तो मैंने सोचा चलो भाई शांति से पत्थर उठा लेते हैं, है ना। तो एक पत्थर का काम भी हो गया अपना। अब क्या बात है, एक पत्थर और। इतना अच्छा दिन है मेरा, क्या बात है, क्या किस्मत है मेरी। ये देखो भाई अब मुझे इधर ये लगाना है, और सबसे पहले मैं स्लिंग शॉट उठा लूंगा, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा अगर आए तो मैं कैसे कर पाऊंगा उनका मुकाबला। इसलिए मैंने उठा लिया है सबसे पहले तो अपनी स्लिंग शॉट। और इधर से मेरे पास दो चीजें हैं जो मुझे ऊपर लेके जानी है। तो भाई ग्रैनी आ गई है सामने साक्षात। तो ग्रैनी आई है तो ग्रैनी को हमने स्वागत भी कर दिया है ढंग से। वैसे भाई मुझे ये चीजें सामने लेके जानी चाहिए थी, मेरी जो मेहनत थी वो बच जाती। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि दोनों चीजें एक ही जगह जानी है तो एक बार मैं ही लेके जाऊं। बस ये टकला साथ टाइम पे आ गया है, तो ये चीज भी हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो भाई ये लो, ये मुझे जो लकड़ा है वो एक जगह पे लेके जाना है ऊपर वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। वो मैं भी तुम्हें दिखा देता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। और ये माचिस से मुझे इसी लकड़े में आग लगानी है। तो भाई इस लकड़ी को लगाना है हमें चिमनी पे। ये एक यूजलेस टास्क है, करना चाहो तो पूरा करना, नहीं करना चाहो तो बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो भाई ये रहा लकड़ा, इसमें लगा दी हमने आग। इसकी माचिस भी हमने उसी में फेंक दी है। अब मुझे जाना है नीचे,
और नीचे जाके वो चाबी लेके आनी है वापस से ऊपर। ऊपर उस चाबी से खुलेगा सेफ। तो भाई इस चाबी से मुझे सेफ खोलना है और चलो सेफ खोल लेते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा टाइम बस बचा हुआ है अपने पास। तो भाई सेफ भी उसी रूम के बिल्कुल अपोजिट साइड वाले रूम पे है, वो मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो भाई हम जा रहे हैं सेफ खोलने के लिए। सेफ की चाबी है हमारे हाथ में, इस पिलर के पीछे है सेफ। तो ये मिल गया है हमें सेफ में से एक जनरेटर की केबल। तो घर में फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो मैं तुम्हें पहले दिखा चुका हूँ लिफ्ट चालू करके। अब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी आती है पीछे वाले जो शेड वाला रूम है, उसके अंदर एक जनरेटर रखा हुआ है। उस जनरेटर की केबल गायब है और वो केबल हमारे हाथ में है। उस जनरेटर की केबल ये रहा जनरेटर, इसकी लगा दी हमने केबल और ये आ गई लाइट घर में। तो भाई इस गेम में मैंने जिंदगी में पहली बार लाइट को चलते हुए देखा, जो तुमने भी देख लिया होगा अभी, है ना। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि लाइट ऐसे भी जाती है। तो भाई आ चुकी है लाइट पूरे घर में। अब हो चुकी है हमारी लिफ्ट चालू, तो मुझे ऊपर नीचे जाना आसान हो गया है। लेकिन अब सच्ची बात यह है कि हम अपने सारे ही टास्क बिना लिफ्ट के पूरे कर चुके हैं यार, है ना। तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी लिफ्ट की। कोई बात नहीं, मोए मोए हो गया। वैसे तो नहीं, मोए मोए नहीं हुआ, अपने टास्क पूरे हो गए, जो मेन चीज़ है ज़िंदगी में, काम पूरे होना। तो भाई अब इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, जो मैंने नीचे। अरे भाई काट ले यार मुझे। अरे भाई कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग गए भाई ये। मुझे इनसे कटवाना था यार, ये पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। मुझे इनसे कटवाना है ग्रैनी ग्रैंडपा को बुलाने के लिए। अब मैं जो सामने वो पड़ा है ना, क्या बोलते हैं, फ्यूज, जो ऊपर मैं सबसे पहले लेके आया था सबसे नीचे से, वो मैंने नहीं लगाया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और फ्यूज़ लगाने का मतलब नहीं निकलता अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, तो डबल मेहनत करनी पड़ती मुझे, है ना। इसलिए मैंने उसको नीचे ही फेंक दिया था और डला रहने दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, तो अब मैं उसको लगाने शांति से जा सकता हूँ। और अब की बार फिर मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। एक क्रोबार डला है नीचे, तो भाई क्रोबार से भी हमें एक काम पड़ता है, जो मुझे सबसे ऊपर लेके जाना है। इसको भी दोनों जगह को फिर सेम जगह। अरे भाई आजा यार, हाथ में आजा, मत करे यार मेरे साथ स्कैम। और ये भाई मैं लेके जा रहा हूँ इसको भी ऊपर वाले फ्लोर पे, और मैं कूदूंगा नीचे। नीचे तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो भाई मैं इधर से आ गया हूँ नीचे। फिर से मुझे सेम जगह पे जाना है और उठा के लाना है अपना ये फ्यूज़। तो भाई फ्यूज़ हम लगा देंगे। फ्यूज़ से होगा ये कि जो बाहर वाला गेट मैंने तुम्हें दिखाया था, फट्टा नीचे आया था, वो गेट खुल जाएगा, जिसको मैंने बोला था कि लॉक्ड गेट है। तो उसका जो चाबी है वो यही है। लाइट आने के बाद तुम्हें ये फ्यूज़ लगाना है, जिससे वो गेट अब जो ये तुम्हें सामने दिख रहा होगा खुल गया है। तो भाई अब मुझे जाना है ऊपर। ऊपर से मुझे क्रोबार का एक काम और करना है, वो मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ क्या काम है। तो हमें फिर से इसी कमरे में जाना है। इस कमरे में मैं आ गया हूँ और इस कमरे में ये एक डिब्बा है, इसको खोलना था। इसमें मुझे मिला है सिक्का। सिक्के का काम जो है वो है, लेकिन इधर पे नहीं है। उसका काम है सबसे नीचे ट्रेन के पास में। तो ट्रेन का मुझे फ़िलहाल ज़्यादातर सामान वैसे मिल चुका है, लेकिन भाई इधर ग्रैनी आ चुकी है और मेरी फटे में है। तो भाई ग्रैनी से बचने के लिए अब मैं जा रहा हूँ नीचे। नीचे आ गया हूँ मैं नीचे। चलो भाई चलते हैं, बाहर चलते हैं। और मुझे पत्थर दिख गया तो फिर से मेरे पास लालच आई और बोली, लालच कर लो थोड़ी सी, शर्म भी कर लो, है ना, 2 बार मर चुके हो। तो मैंने सोचा चलो शर्म भी कर लेते हैं और लालच भी, तो दोनों पत्थरों को भी उठा लेते हैं। तो भाई मैंने पत्थर भी उठा लिया। अब मेरे पास क्या नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास क्या नहीं है, अब वो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं लगा के आया हूँ इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच में लगा के आया हूँ। और ट्रेन की चाबी नीचे है। एसलेरेटर नहीं मिला भाई मुझे, एसलेरेटर बस लेने जाना है मुझे। एसलेरेटर ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो भाई ये लो, ग्रैंडपा को तो मैंने मार दिया। ग्रैनी और आ जाए फटाक से, तो ग्रैनी को मार के भी मैं अपने एक काम और पूरे कर दूंगा। तो भाई ग्रैनी को भी हमने चटका दिया है। और नीचे मुझे ये लेके जाना है कॉइन को। इधर मैंने चेक नहीं किया है और इधर ही मुझे मिला है एसलेरेटर। तो भाई
ये ले एक्सेलरेटर भी उठा लेता हूँ। लास्ट टास्क है मेरा, मैं सारे काम कर चुका हूँ, गेट भी मैंने तुम्हें खोल के दिखा दिया है। तो भाई अब मुझे ये एक्सेलरेटर लेके जाना है सबसे नीचे। तो भाई ये कुत्ता नहीं मानेगा, चूहा है वैसे तो, लेकिन भाई ये हमें फेंकना है सबसे नीचे, और ये काटे जा रहा है मुझे हरामखोर। अब मुझे ट्रेन का टिकट लेना है सबसे पहले, अगर मुझे ट्रेन के दरवाजे खोलने हैं तो हमारे पास पैसा है, पैसे को डालेंगे वेंडिंग मशीन में और वेंडिंग मशीन से वो निकलेगा टिकट। ठीक है, टिकट निकलने के बाद जो नीचे एक टीसी मशीन है जो टीसी का काम कर रही है, तो भाई वो करेगी अपन से टिकट चेक, और टिकट लेके फिर अपन को घुसने देगी ट्रेन के अंदर को। ये रही वो मशीन, इसने हमसे लिया है ये टिकट, और ये हमारे लिए खोल देगी दरवाजे ट्रेन के। ये देखना अभी खोलेगी, दरवाजे खोल देगी। ये खुल गए दरवाजे, तुम्हें दिख गए होंगे। ये है ट्रेन की चाबी, ट्रेन इसके बिना नहीं चलेगी। ग्रैनी ग्रैंडपा अगर आसपास हो तो हीरो मत बनना कि तुमने गेट अगर ट्रेन के लगा लिए हैं तो अंदर नहीं आ सकते। ग्रैनी ग्रैंडपा आ जाएंगे और मार भी देंगे तुम्हें, ठीक है, इसलिए हीरो मत बनना। और ये लगा देंगे अपन शांति से इन दोनों चीज़ों को। तो भाई हमने 35 मिनट के अंदर कर दिया है अपना गेम खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई हम बाय बाय करने के लिए बुला लेते हैं ग्रैनी और ग्रैंडपा तीनों जन को। तो ग्रैनी ग्रैंडपा जल्दी आओ बेटा, आओ। ये आ गए हैं ग्रैनी ग्रैंडपा, तीसरी भी आती होगी सैलेंड्रिना, वो भी आ ही गई होगी। ये आ गई, गेम एंड।